हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। आखिर ये बहुपद क्या है, ये किस चीज़ को हम लोग बहुपद बोल सकते हैं, कैसी इक्वेशंस लिखी होंगी, कैसे समीकरण होंगे, या फिर क्या चीज़ होगी मैथ में ऐसे रिटन जिसको हम बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद में आता है, या फिर इसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, बहुपद क्या है। ऑलराइट, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद के बारे में सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ जाननी है कि कोई भी चीज़ अगर मैंने जैसे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 समथिंग, इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया, और एक जगह पे लिख दिया मैंने, इसका सेकंड एग्जांपल कोई लिख देते हैं 2 3 कर देते हैं। चलिए, इसमें 2 लिया था, इसमें 3 कर दे रहे हैं। कोई भी नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3x⁻⁻5 प्लस 4 प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैंने कोशिश की है कि एक्स वाई का ही टर्म ले इस एग्जांपल में हम लोग ले लें, और हमने यहाँ पर पद भी ज़्यादा लिए हुए हैं, मतलब कि हमारी जो अभी चलिए आगे आप लोग जानेंगे कि पद क्या होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अभी हम लोग इसमें सिर्फ इसी के बारे में समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, इसके बाद हम और भी बताएंगे कि इसका मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है ना 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अभी इसी वीडियो में आगे समझेंगे। इस वजह से मैंने उस टॉपिक को यहीं पर रोक दिया है। अभी इस चीज़ को समझते हैं कि पॉलिनोमियल, जैसे 2 मैंने एग्जाम्पल लिखे ना, तो पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक को बोलेंगे या दोनों को, या फिर क्या रीज़न है, क्या क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से हम किसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं, किसी को नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल का एक कह सकते हैं हमारा जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि पॉलिनोमियल में इसके डिग्री जो होगी, ठीक है, जो भी पावर दी होती है, डिग्री कह लें या पावर कह लेते हैं, पावर। ठीक है, जो भी पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पावर कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर कभी भी किसी भी टर्म में, चाहे इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इस तरह से जितने भी टर्म आगे लिखे हों, किसी भी टर्म में पावर पॉजिटिव ना हो अगर, तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। मतलब किसी भी टर्म में पावर जो होगी वो हमारी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, तो इसके साथ और क्या प्रॉपर्टी है इसकी। पहले हो गया कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड, ये बात हमें याद रखनी है कि पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब जैसे दे दिया कि x⁻3/4, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, डिवाइड करके कोई पावर ना हो, आधी आधी करके ना हो। ठीक है, वो एग्जैक्टली नंबर होना चाहिए। अब हम लोग कहें कि हमने यहाँ पे बात करी क्या नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पर इस चीज़ को सिंपली कैसे बोले कि पावर क्या होनी चाहिए। सिर्फ बोल दें कि पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव तो फ्रैक्शन नंबर भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करते करते जितना भी चले, लेकिन पॉजिटिव में चले, इन्फिनाइट तक जा सकता है ये। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब ये 100 1000, हमको कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन बस ये डिवाइड में ना हो कि 2/समथिंग आ गया, 3/समथिंग आ गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, चलिए अब ये चीज़ समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिखा है इसमें कौन सी ऐसी दो जो मैंने एग्जाम्पल लिखे इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। पहला वाला जो है, इसमें देखिए 2x की पावर, पावर की बात हो रही है ना, सिर्फ पावर पे ध्यान देना है। x की पावर क्या है, 2 है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। y की पावर, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, y की पावर 1 है, एक y लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से पावर 1 हो गई। फिर यहाँ पर 4 और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसकी पावर 0 होती है। वो चीज़ अभी आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ये पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर में आता है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है।
तो ये पॉलिनॉमियल इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके आगे वाले में ही एक्स में ही हमने देखा कि पावर किस में दे रखी है, निगेटिव। आगे जबकि यहाँ पे तो पावर ही नहीं है और इस वाले में जो पावर है वो 2 है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है हमारा, ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव पावर रखा हुआ है, ये निगेटिव। पर मैंने कहा ना कि सभी ऑल टर्म्स में हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए और विदाउट फ्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें फर्स्ट वाले में तो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इस वजह से ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं आएगा और ये हमारा पॉलिनॉमियल है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे पॉलिनॉमियल हम लोग किसको बोलेंगे और किसको नहीं। तो फटाफट इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। बस ये रेज हो गया और हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं और पांचों क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कौन से पॉलिनॉमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं, या फिर हिंदी में कहें कि कौन से बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इसको पूरा नाम मार्क करके एक एक करके मार्क करते हैं। देखिए पहले वाले में 3x की पावर 3, पावर कितनी है 3, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4x की पावर 2, पावर कितनी है 2, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, x की पावर कुछ नहीं का मतलब एक x लिखा है ना तो पावर 1 है। ठीक है, तो पावर 1 हो गई, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, 8 इसमें कोई पावर ही नहीं है, तो इसका मतलब सारी की सारी पावर इसमें कितनी थी, पॉजिटिव थी, विदाउट फ्रैक्शन है, निगेटिव नहीं है। तो ये पॉलिनॉमियल हमारा है, ये पॉलिनॉमियल है, या फिर हिंदी में कहें तो ये बहुपद है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9x की पावर 5, 5 पॉजिटिव पावर है और हमारा निगेटिव है नहीं, फ्रैक्शन है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x की पावर 2 पॉजिटिव है, -3, 3 की पावर मतलब 3 में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, कोई भी अल्फ़ाबेट कह सकते हैं इंग्लिश का लेटर नहीं लगा हुआ है जिसकी पावर हम लोग डिफाइन कर रहे थे। यहाँ पे पावर नहीं है, 0 है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों में हमने देखा कि पावर पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनॉमियल है। फिर आगे देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में 5x की पावर 3, पावर 3 है ना तो पॉजिटिव है, यहाँ तक तो ठीक था। आगे 4x की पावर -2 आ गई, -2 निगेटिव हो गया ये तो। अब जब ये निगेटिव हो गया तो इसका मतलब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहीं से क्या हो गया, पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 3x की पावर 3 पॉजिटिव पावर है, ठीक। 5/x आ गया, बाई मतलब 5/x, 5 की डिवाइड में x है। और ये हम लोग ने पढ़ रखा है कि कोई भी चीज़ जब डिवाइड में होती है वो जब ऊपर जाएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, अपोजिट। यहाँ पे 5/x है, इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। क्या दिया हुआ है, 5/x, x की पावर यहाँ पे कितनी है, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक x लिखा है, पावर 1 है, पॉजिटिव है ना 1, लेकिन ये नीचे है ना, हमें इसको ऊपर भेजना होगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन में सारे वेरिएबल सारी चीज़ें सब ऊपर साइड ही हैं, हमें डिवाइड में कुछ नहीं रखना। हमें अगर वेरिएबल नीचे है तो उसे ऊपर भेजना होता है, और अगर इस वेरिएबल को हम ऊपर भेजेंगे तो हमें पता है कि पावर क्या हो जाती है, अपोजिट। नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि डिवाइड में अगर कोई चीज़ है उसको हम अगर ऊपर भेजते हैं तो पावर अपोजिट हो जाती है, साइन उसका मतलब अपोजिट हो जाता है। और अगर ऊपर से नीचे भेजते हैं तब भी अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम x को यहाँ से नीचे से ऊपर भेजें तो 5 पहले से ऊपर था, x ऊपर गया, पावर कितनी थी पहले 1, अब ये पावर का साइन बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या हो गई अब ये। अब आगे आपको सॉल्व करना हो तो एक लाइन में दिखा भी सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख करके कि ये क्वेश्चन अब बदल गया है, ये क्वेश्चन अब बदल गया है किस चीज़ में, 3x³ + 5x की पावर -1 -7, ऐसे हम लोग इसको शो कर सकते हैं। और फिर कह देंगे कि यहाँ पर क्योंकि पावर जो है वो इस वाले टर्म में निगेटिव आ गई तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, 2x की पावर 5/4। अब तो यहीं से कैंसिल हो गया, यहाँ पॉलिनॉमियल ये नहीं होगा पॉलिनॉमियल, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5/4, ये तो फ्रैक्शन हो गया और ये कट भी नहीं सकता कि 5 और 4 आपस में कट जाएंगे किसी टेबल से और फिर ये पावर जो होगी वो नॉर्मल पावर बन जाएगी, नॉर्मल इंटीजर बन जाएगा, नहीं ना। तो इस वजह से ये हमारा जो है क्वेश्चन ये क्या हो गया, पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। नीचे के ये तीनों पॉलिनॉमियल नहीं थे, ऊपर के दोनों पॉलिनॉमियल थे।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, किन किन नामों से इनको जानते हैं और किस बेसिस पे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देख, अब इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बेस्ड, ये दो तरह से बेसिस पे होते हैं। एक होता है कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं। ठीक है, अभी बताएंगे टर्म्स का मतलब क्या है, और जिन हिसाब से टर्म्स होंगे बहुत ही आसान है इसको समझना। बस आप लोग पूरी वीडियोस को अच्छे से बहुत ही शांति से बस देखते जाइए, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसी पे। ये तीन तरह के और भी तरह के होते हैं, कॉर्डिनोमियल भी होता है, 5 टर्म्स पॉलिनोमियल भी होते हैं। पर अभी आपको जहाँ तक कि 11th-12th तक है, आपको यही 3 तक की चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 10th-11th तक की मोनोनोमियल, फिर बायनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। ठीक है, ये 3 तरह के प्रकार होते हैं। किस बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। अब ये टर्म्स क्या हैं और कैसे इनको जानेंगे, कि मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल के वगैरह से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पहले लिखे, किसी में कुछ टर्म्स थे, किसी में कोई बड़ी कह सकते हैं बड़ा पॉलिनोमियल था, कोई छोटा पॉलिनोमियल था, तो उसी को हमें बस काउंट करना होता है। बड़ा है तो गिन लेंगे कितने टर्म्स हैं। जैसे कि अभी हम लोग इसमें देखते हैं मोनोनोमियल। मोनो का मतलब हमेशा इंग्लिश में क्या होता है, एक। ठीक है, और इसी को जब हम लोग हिंदी में लिखना चाहें, मैंने क्योंकि यहाँ पे सब इंग्लिश के ही नोट्स लिख रखे हैं, तो आप लोग हिंदी में यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख रहे हैं मोनोनोमियल को बोलेंगे एक पदी, या फिर एक पद, एक पदी बोल देते हैं। ठीक है, बाई का मतलब हमेशा इंग्लिश में होता है दो, तो दो का अगर शुद्ध हिंदी में हम लोग लिखें तो द्वि बोलते हैं, तो द्विपदी हो जाएगा, द्विपदी। और ट्राई को इंग्लिश में बोलते हैं तीन, और तीन को शुद्ध हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रि, तो ये हो जाएगा त्रिपदी। बस सिंपल, नाम से भी पता चलता है, त्रि, ट्राई। ठीक है, एक जैसे नाम है इनके। चलिए, एक पदी मतलब इसमें एक पद हो। अब मैंने लिख दिया 3x², और आगे कुछ नहीं लिखा, बस 3x²। ये कितना है, ये एक पद है, इसमें ना ही कुछ जुड़ा है, ना ही कुछ घटा है, कुछ प्लस माइनस में नहीं है, सिंपल एक पद लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है मोनोनोमियल, एक पदी, सिंपल। फिर ऐसे ही देखते हैं बायनोमियल के बारे में। मोनोनोमियल का उदाहरण हमने देखा, इसके बगल में उदाहरण लिख देते हैं। ठीक, जैसे मैंने इसका उदाहरण लिख दिया। अब मैंने जो उदाहरण लिखा था उससे चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x। ठीक, ये क्या है, एक पद है, इसलिए कुछ प्लस नहीं है, कुछ माइनस नहीं है, बस एक 5x। कितने एक्स है, 5x, बस। तो ये क्या हो गया, मोनोनोमियल हो गया। बायनोमियल देखते हैं क्या होता है। बायनोमियल में मैंने क्या बताया, दो पद होंगे। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, पर फिर वहाँ पे हम लोग लिख देंगे इससे एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 5x। एक पद, दो पद, कितने पद हो गए, दो पद। एक यहाँ पे ये टोटल है, और फिर इसमें एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है 5x, तो कितने पद हो गए, दो पद हो गए। ठीक, ये हो गया द्विपद। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल अगर इसी तरह से हम दे दें, तो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, बस फिर पद कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे कि 4x² + 7, कितने पद हैं, एक, दो, दो पद हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का एग्जाम्पल हम लोग इसके बगल में लिख देते हैं। बायनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3x² + 5x। ठीक, अब हम लोग समझते हैं त्रिपदी का एग्जाम्पल। ठीक, त्रिपद में मतलब कितने पद होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए। तीन पद होने चाहिए तो फिर हम लोग तीन पद वाला ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 5x + 9, कितने पद हो गए, एक, दो, तीन। मतलब वो जुड़े या घटे। अब देखिए, हम सब में प्लस का साइन लगा रहे, चलिए माइनस भी कर देंगे, तब भी हमारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनस साइन लगा करके। जैसे कि 5x², ये एक पद हुआ, -9x, दो पद हुआ, +2। ठीक है, तीन पद हो गया, एक, दो, तीन। कुछ भी या तो प्लस हो या तो माइनस हो। जब ये माइनस साइन आया तो ये दूसरा पद शुरू हो गया, प्लस साइन आया दूसरा पद, तीसरा पद शुरू हो गया। ये कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। ये त्रिपद का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5x² - 9x + 2। ये एग्जाम्पल किसका है, ट्राइनोमियल का या त्रिपद का। पहला वाला मोनोनोमियल, दूसरा वाला बायनोमियल, तीसरा वाला ट्राइनोमियल, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी।
ये किसके ऊपर बेस्ड है? टर्म्स के ऊपर। इन्हीं को तो टर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इनको पद बोलते हैं। एक पद, दो पद, तीन पद। ये एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री पे बेस्ड पे कैसे हम लोग चेक करेंगे, डिग्री वाला समझते हैं। अब आप लोग चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अभी हम इसको इरेज करते हैं। चलिए अब डिग्री वाले में देखते हैं, तो ये डिग्री के ऊपर बेस्ड होगा। वो टर्म्स के ऊपर था, ये डिग्री के ऊपर है। जिस जिस हिसाब से डिग्री बदलती जाएगी उस हिसाब से इसका नाम बदलता जाएगा। पहला वाला क्या है? ज़ीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम लोग को पता ही कांस्टेंट हम उसी को बोलते हैं जिसके साथ कोई भी लेटर नहीं लिखा होता है। लेटर हम इस वजह से यूज़ करते हैं वर्ड को कि लेटर से आप लोग अच्छे समझ जाएंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। वैसे इसको सही भाषा में कहा जाए तो उसे वेरिएबल बोलते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। जैसे मैंने सिंपल लिख दिया ना 5, एक सेकेंड, सिंपल लिख दिया मैंने 5। कोई भी इसमें एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू कुछ नहीं ऐड है, सिर्फ लिख दिया 5। तो ये क्या है? विदाउट वेरिएबल है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर है इसकी भी कभी वीडियो बना देंगे अच्छे से। अभी इस चीज़ को सिर्फ यहाँ पे समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल के हिसाब से जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होता है। हमने बताया ना ये डिग्री पे बेस्ड है, तो जीरो पॉलिनोमियल अगर हम इसको बोल रहे हैं, या फिर कांस्टेंट भी इसका अदर नाम है। जीरो का मतलब क्या है? डिग्री क्या होगी? डिग्री जीरो हो जाएगी। सिंपल, डिग्री अगर जीरो है तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2, 2 के साथ कोई लेटर नहीं है। अगर हम कोई लेटर लिखना भी चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ आप समझ लीजिए 2 है जैसे, तो ये इसके साथ जीरो कैसे हम कहेंगे जीरो डिग्री है? जैसे मान लीजिए 2 के साथ x लगा दिया, x की पावर कितनी कर दी? जीरो। तो किसी की भी पावर जब जीरो होती है तो वो हमेशा क्या बन जाता है? 1। तो 2 पहले से लिखा था, x की पावर जीरो है तो ये बन गया 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। तो इसी वजह से डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 2। ऐसे मैंने लिख दिया 9। तो 9 के साथ मान लो कोई भी अल्फ़ाबेट हमने कह दिया x के टर्म में है पॉलिनोमियल, तो x लिख दिया, x की पावर कितनी है? जीरो। तो वो जीरो क्या बन जाएगा? 1 ही बन जाएगा। तो 9 बन जा 9, बीच में साइन बुढ़े का ही तो होता है, तो 9 हो गया। इस वजह से हम लोग सिर्फ 9 लिखते हैं। तो कहीं भी आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसको सिर्फ समझ लेना है कि आखिर ये होता क्या है। कहीं भी आपको ये रिटर्न लिखना नहीं पड़ता कि x की पावर जीरो है। आपको बस समझना है कि जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? जब कोई सिंपल नंबर आ जाएगा, जैसे 2, 3, 4 ऐसे करके कोई नंबर आ जाता है, तो उसके साथ जो भी लेटर था, जो भी वेरिएबल था, उसकी पावर क्या है? अब जीरो है। इस वजह से वो वेरिएबल दिख नहीं रहा। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, पावर कितनी है उसकी? जीरो है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि इंपॉर्टेंट इसके नीचे वाले हैं। नीचे वाले में क्या है? पहला है सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर को क्या हो? 1 हो। लेकिन पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं? पावर पॉलिनोमियल की वो होती है पावर, हाईएस्ट पावर जो दी हो, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बहुपद में जो भी बहुपद दिया हो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही कहलाती है कि वो टोटल पावर उस पॉलिनोमियल की कितनी है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि एग्जाम्पल लेकर के किस कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे लीनियर पॉलिनोमियल में आएंगे। ओहो, उसका भी एग्जाम्पल इरेज हो गया, एक सेकेंड। हाँ, मैंने लिख दिया उसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं सेकंड वाले का, लीनियर पॉलिनोमियल का। इसमें मैंने लिया 2x+5। सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है इसमें? इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की ही देखते हैं हम लोग। वेरिएबल मतलब जो लेटर होता है इंग्लिश का ना, जो दिया होता है उसी की पावर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक्स की पावर कितनी है? 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1, क्योंकि इसके साथ तो कोई लेटर है ही नहीं, तो हमारी पावर कितनी हो गई? 1। अभी जैसे मैंने लिख दिया 5x की पावर 2 + 4x की पावर 3 + 5। तो इसमें ये वाली नहीं कि आगे वाली आपने देख ली 2, तो 2 बोल दिया पॉलिनोमियल की पावर है। हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है? 3। इसके बाद 3 दी हुई है, तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगर लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है पावर कितनी हो? पावर हो 1। इसमें पावर कितनी हो? 0। तो इसका कोई एग्जांपल हमने ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 2। तो 3x + 2, x की पावर कितनी है? 1 है। सिर्फ 3x भी होगा, अगर सिर्फ 3x दिया हो और ये चीज़ ना दी हो +2, तब भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ही रहेगा।
ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पावर चेक करनी है कि टोटल पावर कितनी है। एक्स की पावर तो तब भी 1 रहेगी ना, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। या फिर हम बोलें अगर सिर्फ 3x भी है तब भी लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब इसकी पावर 2 हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो x की पावर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भी है पावर, इस वाले टर्म में भी पावर है, पर पावर वो 1 है, और इस वाले टर्म में कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट कितनी हो गई, 2। तो क्योंकि इस पॉलिनॉमियल की पावर 2 आ रही है, तो ये पॉलिनॉमियल कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसी तरीके से अब आप लोग समझ गए होंगे कि आगे वाले का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का, इसका हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। क्यूबिक मतलब कि पावर कितनी होगी, अब 1 2 3, 1 2 के बाद 3 आएगा, तो ये 3 पावर होगी। तो ये यहाँ पे मैंने लिख देना है 6x³। यहाँ पे नंबर कुछ भी, अल्फ़ाबेट कुछ भी, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, हमें सिर्फ पावर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये पावर बेस्ड पॉलिनॉमियल है। 6x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 7। तो पावर कितनी है यहाँ पर, 3 है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, पर हाईएस्ट तो 3 है ना, तो इस वजह से ये कैसी पॉलिनॉमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने हिंदी बता दी थी, इसकी हिंदी नहीं बताई है, तो फटाफट इन तीनों की, इन चारों की हिंदी हम लोग जान लेते हैं कि क्या होती है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं, तब तक हम इसको भी इरेज कर दें। चलिए, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं, पहले वाले को, एक सेकेंड, हाँ, इस वाले को हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। पॉलिनॉमियल को तो बहुपद बोलते हैं, सबको समझ में आया होगा। कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अचर, और जीरो को क्या बोलते हैं, सबको पता है, शून्य बहुपद। तो चाहे आप अचर बहुपद बोलिए और चाहे आप लोग क्या बोलिए, शून्य बहुपद बोलिए। ठीक है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है, ये वर्डिंग से कोई इतना रिलेशन नहीं होता है। आप लोग वर्डिंग बस ये हेडिंग नोट करिए, उसके बगल में हिंदी लिख लीजिए, और जिसको इंग्लिश समझना है वो बगल में इंग्लिश लिख ले। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर अचर बहुपद हो या फिर जीरो कांस्टेंट या पॉलिनॉमियल होते क्या हैं, तो वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग आगे देखिए, सेकेंड वाला क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल। इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनॉमियल को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये हमारा, हम यहाँ पे टिक किए दे रहे हैं, ये इस वाले का है, पहले वाले का, और ये हमारा है सेकंड वाले का, रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाले का हम लोग देखते हैं। थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती। हिंदी में बहुत सारे वर्ड आसान हो जाते हैं, जैसे कि द्विघाती, नाम से ही पता चल रहा है कि घात का मतलब पावर होता है। ठीक है, घात कितनी, 2। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद। ठीक, अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले पे, ये क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक को हम लोग बोलते हैं त्रिघाती। देखिए इसके भी नाम से कितना समझ में आ रहा है, त्रिघाती मतलब 3 घात होगी बहुपद में। नाम हिंदी वाले अगर बच्चे त्रिघाती याद करते हैं तो देख के ही जान जाएंगे, त्रिघाती मतलब 3 घात। और बस हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करिए, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 3। जहाँ पे अगर अगर पूरे पॉलिनॉमियल में 3 पावर ज़्यादा दिख रही है, 3 से ज़्यादा किसी में पावर नहीं है, तो वो बहुपद कैसा हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, सिंपल। और इसी के साथ आज आप लोग ने पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल बहुपद मतलब क्या होता है, पॉलिनॉमियल के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल समझा, बहुपद के प्रकार समझे। वो 2 तरह पे निर्भर करते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल में 3 तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। और ये बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, डिग्री का मतलब पावर पे, पावर पे डिपेंड कर रहा है अगर, तो वो जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, और हिंदी में अगर बोलें तो मोनोमियल को हम लोग बोलते थे एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, सिंपल। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो सही लगी हो तो आप लोग ज़रूर इससे अपने जो भी क्वेरी है उसको सही कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आप लोग को ना समझ में आई हो, कोई भी चीज़ आप जो एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना चाहते हो कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, जो इस चैप्टर से रिलेट ना भी हो, मैथ का टॉपिक हो, कोई अलग टॉपिक हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं। ठीक है,
हम बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियोस। तो इस वजह से आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोग को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।